हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग जानने वाले हैं परचेज वाउचर में सेपरेट डिस्काउंट कॉलम के बारे में कि अगर परचेज इनवाइस का एंट्री करते हैं टैली प्राइम में, अगर वहां पे डिस्काउंट की बात की जा रही है और सेपरेट डिस्काउंट कॉलम की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है, कब इस फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। देखिए, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम एक ऐसा फीचर्स है जिसके माध्यम से हम लोग आइटम वाइज डिस्काउंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? आइटम वाइज। जैसे यह रिमोट है तो सपोज मान लीजिए इस रिमोट पे 2% डिस्काउंट है। कितना हो तो उससे मतलब नहीं है। ये मार्कर है, इस पे 5% डिस्काउंट है। जो माउस है उस पे 2% डिस्काउंट है। मतलब जब आइटम वाइज डिस्काउंट हमको देना हो, अब चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 500 का, उससे मतलब नहीं है। मतलब उस आइटम पे 2% डिस्काउंट, इस आइटम पे 5% डिस्काउंट है, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। किसका इस्तेमाल करते हैं? सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का। मतलब जहां पे हम लोग रेट भर रहे थे उसी के सामने एक और आ जाएगा कॉलम जिसमें हमको डिस्काउंट भरना पड़ेगा कि डिस्काउंट हम कितना परसेंट दे रहे हैं। तो यही आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग आइटम वाइज डिस्काउंट देते हैं, दिखाते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या प्रोसेस है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस। कर यह टैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंट के रूप में प्राप्त होता है। और इस फीचर्स का प्रयोग करने से पहले कहाँ जाना होगा हमको? गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद से आपको एक ऑप्शन आएगा शो मोर फीचर्स, वहां पे यस करके या फीचर्स को इनेबल करना हो। किसको? यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। ठीक है आपको ना? तो चलिए हम बताते हैं क्या स्टेप है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड। इससे पहले हम लोग टैली को ओपन करते हैं और इससे क्वेश्चन है तो देखो क्या क्वेश्चन, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन भी दिया है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीसेस एसर, ठीक है, या मॉडल नंबर दिया है, डीएसपी प्रोजेक्टर क्या कर रहे हैं हम लोग? परचेज कर रहे हैं फ्रॉम किससे? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और एक का रेट कितना है? 20,000। करा पर पीसेस जो डिस्काउंट कितना है वो है 10% स्कीम डिस्काउंट। गुड्स को जो स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे किया जा रहा है? वेयर हाउस में। और इनवाइस नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या स्टेप है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए आ जाते हैं वाउचर में। और क्या, ये F9 और यहीं पे दबाएंगे F11। क्या दबाएंगे? F11 फीचर्स के लिए। ठीक है, तो जैसे F11 दबाएंगे, आप लोग अपना माइक्रोफोन बंद करो, आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं।
ठीक है, जैसे आप 11 दबाएंगे फीचर्स ओपन होगा, देखो करंट कंपनी फीचर्स, और यहीं पे का ऑप्शन आएगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस। इसी को क्या करना है आपको, यस करना होगा। कुछ समाया, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस, इसी को क्या करना हमको, यस करना होगा। तो हमने क्या किया यहां से, यस कर दिया, और यस करके कंट्रोल प्लस ए हमने सेव कर दिया। अब पूछा जा रहा सप्लायर इनवाइस नंबर, सप्लायर इनवाइस नंबर। तो चलिए जो भी सप्लायर इनवाइस नंबर है वो देखते हैं। क्या दिया है, टैक्स 55, लिखेंगे टैक्स 5। पार्टी ने किससे खरीद रहे हैं, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देख लेते बना है कि नहीं बना है, बना है, नहीं बना है, तो अल्ट सी करते हैं और बना लेते हैं। क्या है हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर, एड्रेस जो भी है एड्रेस हम डाल देंगे। जीएसटी नंबर जो भी है हमने डाल दिया। उसके बाद से लोकल या इंटर स्टेट, लोकल रहेगा। नेम ऑफ आइटम, तो किस आइटम को हम खरीद रहे हैं, इसे प्रोजेक्टर, यही ना, लिखेंगे एसर, तो नहीं बनाया हमने, बना है, नहीं बना है एसर। तो अल्ट सी करेंगे और बनाएंगे जो भी है। अंडर ग्रुप प्रोजेक्टर किस कंपनी का है, यस सर। पीसेस, अब यहाँ पे लोकेशन, किस लोकेशन पे रख रहे हैं इसको, वेयर हाउस, तो वेयर हाउस ले लिया। क्वांटिटी 3 पीस, कितना रेट है इसका, 20,000, तो भर देंगे यहाँ पे 20,000, तो कितना टोटल वैल्यू आ गया, 60,000, लेकिन कितना डिस्काउंट इस पे, 10%। तो देखिए यहीं पे कॉलम आ गया डिस्काउंट ना, तो बस आपको 10% नहीं लिखना है, केवल 10 लिख देना है। तो 10 लिखते ही क्या समझ जाएगा जी, उस पैसे पे 10% डिडक्शन करना है, तो बस 10 कर दिया। अब जैसे 10 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये घट जाएगा, 54,000 आ जाएगा। आ गया, देख लो, पहले कितना था 60, 10% टैक्स जब जोड़ोगे तो 6,000 आ जाएगा 60,000 का, तो कितना आ गया 54,000। बस इंटर 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 और सी जीएसटी और ये जीएसटी। क्लियर है, उसके बाद से नो, न्यू रेफरेंस जो है वो रहने देते हैं, और इसको क्या कर ले हम लोग, एक्सेप्ट। तो चलिए, क्या आपने आज सीखा कि जब हमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जब आइटम वाइज हमको क्या देना हो, डिस्काउंट देना हो, मतलब इस आइटम पे इतना, इस आइटम पे इतना, इस आइटम पे इतना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किस फीचर्स को इनेबल करना होगा, डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस। क्लियर है ना, मतलब कहीं हम काम कर रहे हैं और काम करते वक्त वहां पे हमारे यहाँ ऐसा परचेज हो रहा है जो हर एक आइटम पे डिस्काउंट है, तो परचेज करते समय किस फीचर्स को इनेबल करोगे, डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस। अगर नहीं करोगे तो डिस्काउंट वाला कॉलम आएगा, नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो डिस्काउंट मेंशन नहीं कर सकते, समझे ना।
उसीलिए हमने यहाँ पे किया है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो दो दो आइटम है, एक पे 5% और एक पे 7%। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एसोस वेरफेयर्स कानपुर। इनवॉइस नंबर दिया है। गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है? शॉप पे। तो बताओ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमको लेजर से सब बनाना पड़ेगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को एक एक करके बनाते हैं और देखते हैं। एक पे कितना है? 5%। एक पे कितना है? 7%। चाहोगे तो कर लोगे आप, ठीक है, लेकिन फिर भी बना के दिखा दे रहे हैं, परेशान मत हो। 756 इनवाइस नंबर है, 756। पार्टी नेम पेस्ट कर देते हैं। कहाँ के हैं यहाँ? कानपुर। लोकल जी, कानपुर यूपी में ही है। नेम ऑफ आइटम क्या है? इसी को सेलेक्ट करते हैं और अल्ट सी। आप लोग बनाए होगे ना? नहीं बनाए बना लेना। बनाए होगे। मदरबोर्ड। यस, एक्सेशन कोड हमने डाल दिया, जो भी है टैक्सेबल 18%। कैटेगरी छोड़ देते हैं पीसेस। कहां पर रख रहे हैं इसको? शॉप में। क्वांटिटी कितना पीस? 10 पीस। रेट क्या है? 2400। डिस्काउंट कितना है? 5%। तो आ गया ना 22,800। यहाँ पे वही लिखा गया क्या? 22,800। क्लियर है सबको? चलिए इंटर इंटर एक्सेप्ट। फिर से क्या करेंगे? अल्ट सी। क्या है अगला? एसोस GH61 मदरबोर्ड। पेस्ट। क्या है यह? मदरबोर्ड। पीसेस कहां पर रख रहे हैं? शॉप में। कितना क्वांटिटी? 10। रेट क्या है? 4200। 4200 क्या यार, तुम टोटल अमाउंट देख रहे हो क्या? डिस्काउंट कितना है? 7%। 39,060 रुपए आया। उसके बाद से इंटर इंटर इंटर, तो कितना टोटल वैल्यू आया? 61,860। यहाँ पर लगाएंगे CGST और GST। ओके, बस 72,994 रुपया 80 पैसा। तो यहाँ क्या लगाना होगा? 80 पैसे को राउंड अप कर देंगे। आ गया 72,995। क्लियर है ना? तो बहुत सिंपल है। तो मैंने इस पे 2 क्वेश्चन आपको बताया कि आइटम वाइज डिस्काउंट क्या होता है। कुछ नहीं नया है, बस एक फीचर्स इनेबल कर लिया हूं। क्या? ये F11 से कैसे किया हूं, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। बैग आ गए, आएंगे बाउचर में। बाउचर में आने बाद देखो यहीं पे कॉलम जो डिस्काउंट वाला वो नहीं दिखेगा, उसको लाना है। तो यहीं पे दबाएंगे F11। ठीक है, तो फीचर्स इनेबल हमारा ओपन हो जाएगा, कंपनी फीचर्स। उसके बाद नीचे आएंगे और यहीं पे आएगा यूजर डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। इसी को क्या करना हमको? यस करना है और कंट्रोल ये करके सेव कर देना है। तो जैसे सेव कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट वाला कॉलम। ठीक है, और उसके बाद सेम वैसे करना है, जितना % डिस्काउंट उतना भर देंगे बस। क्लियर है? तो ये हमारा तरीका था कि कैसे हम लोग डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला है राउंड अप। तो राउंड अप हमने लगाना बता दिया आपको। बोलो
बता दिया ना हमने, लेजर बनाना भी बता दिया है और राउंड अप होता क्या ये भी बता दिया है। तो यह तो बताना नहीं हमको, आगे बढ़ते हैं। सब पढ़ाए हैं क्या, किसमें क्या लेंगे यह। हाँ, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वह है डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। अब ध्यान देना, जैसे अभी तक जो हम लोग डिस्काउंट दिए थे वह कैसे दिए थे कि आइटम वाइज दिए थे। जैसे ऐसा कुछ था, मान लो हम क्या कर रहे थे, कीबोर्ड खरीदे, कीबोर्ड खरीदे, कीबोर्ड पे मान लो 5% है, माउस खरीदे तो मान लो 10% है, ठीक है, सीपीयू खरीदा तो मान लो हमारा कितना है 5% है। तो जब आइटम वाइज डिस्काउंट था तो डिस्काउंट कॉलम इन वाइज। लेकिन अब एक बार टोटल बिल में हो, जैसे मान लो टोटल बिल कितना आया 5,000, और वहां पे कहा जा रहा है उसमें सब डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 2,000, कितना 100 रुपया, 200। तो जो टोटल बिल में जितना आया है टैक्सेबल अमाउंट उसमें डिस्काउंट दी जा रही है, तो वहां पे हम लोग डिस्काउंट लेजर इन वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। जैसे मान लो हम दुकान पे चले गए, एक दो तरीका था पहले, इस कपड़े पे कितना है, इस कपड़े पे कितना है, इस पे कितना, इतना कितना है, तो हमने ले लिया। लेकिन हम लोग क्या किए वहां पे बोला कि नो ऐसा नहीं करेंगे, एक बार खरीद लो, जो टोटल अमाउंट होगा उस पे हम छोड़ देंगे, कुछ कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग आइटम वाइज का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्काउंट लेजर इन वाउचर का। कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है। तो चलिए थोड़ा सा बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है समझो थोड़ा। कहा जा रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज होता है, और वह परसेंटेज के रूप में ना होकर, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा है परसेंटेज के रूप में ना होकर, ठीक है, मतलब परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स अमाउंट के रूप में भी रहता है। ये ना हटा देना, जो ना होकर जो लिखा है इसको हटा देना, काट दो इसको। परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, जो ना होकर लिखा है उसको हटा दीजिएगा। जी, ना होकर बस हटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, वहां पर हमें क्या करना होता है जी, डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। और इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन के साथ किया जाता है। परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल के साथ डिस्काउंट अलाउ। हाँ, का लेजर निम्नलिखित चित्र के अनुसार बनाना होता है। क्या क्या दिया है वो मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। तो आप बताइए, डिस्काउंट रिसीव का हम बना चुके हैं ना, डिस्काउंट अलाउ का बनाया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम अलग बनाए, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। मतलब चेंज क्या करेंगे, अब टाइप्स ऑफ लेजर में जहां पे हम लोग कुछ नहीं भरे तो हम क्या रखेंगे, हम डिस्काउंट। इस जीएसटी एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल। तो ऐसे एक एक करके करेंगे तो बेटर तरीके से आसानी तरीके से हो जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं, बस ऑल्टर करना और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं, ध्यान दो। कहा जा रहा 10 पीसेस, क्या किया जा रहा है 10 पीसेस कैनन एलवीपी, ठीक है ना, मॉडल नंबर दिया है, प्रिंटर परचेज कर रहे हैं किससे, कैनन एलटीडी से। एक का रेट कितना है 8,000, जीएसटी कितना है 18%, डिस्काउंट कितना है टोटल 4,000, इनवाइस नंबर 555। गुड्स को स्टोर कहाँ किया जा रहा है, वेयर हाउस। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले तो कैनन एलटीडी का बनाते हैं। क्या लेजर बनाते हैं, लेजर। तो 555 कैनन बना है, नहीं बना होगा, अल्ट सी पेस्ट। हाँ क्या है यार, लखनऊ। आप लोग सही से भरे हो, हम हमारे चक्कर मत पड़े रहा था, बस 15 पूरा कर दे रहे हैं हम। तुम लोग गलती मत भरना कहीं। लोकल, ठीक है, नेम ऑफ आइटम, ये भी हमको बनाना ही पड़ेगा। कैनन देख ले बना है,
अल्ट सी, ध्यान दीजिए, अंडर ग्रुप प्रिंटर कहां पर रख रहे हैं इसको, वेयर हाउस। कितना 10 पीस, रेट क्या है 8,000। हो गया। अब इस टोटल पे हमको देना है ना, कितना 18, 4,000 डिस्काउंट, 18% तो पहले तो भरा है। अब देखो यहाँ पे हमको डिस्काउंट देना है, तो इसके पहले हमको डिस्काउंट का लेजर बनाना होगा। तो डिस्काउंट का हम लेजर बना चुके हैं, लेकिन कुछ एडिटिंग करना है, डिस्काउंट रिसीव। अब एडिटिंग करना है, यहीं से एडिटिंग करना है, तो कंट्रोल इंटर, और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट इनकम लिए थे कुछ नहीं भरे थे, क्या लेंगे यहाँ पे डिस्काउंट, उसके बाद कुछ नहीं। और यहाँ पे बस क्या करना है आपको, माइनस लगाना है और लिखना है कितना 4,000। माइनस लगाएंगे तो भी तो आएगा जी, तभी तो घटेगा 80,000 में 4,000, यहाँ पे आ गया। उस पे अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, CGST, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो 90,400। अरे सुन लो, 80,000 का हमने क्या किया, खरीदारी किया था, डिस्काउंट हमको रिसीव कितना हो गया था 4,000। तो बताओ जब माइनस करोगे कितना बचेगा 76,000, और इसमें GST लगा तो कितना टोटल आ गया 90,000, ठीक है 400। तो कैसे यहाँ पे आया है समझ आ रहा आपको ना, ठीक है। मतलब 80,000 का हमने खरीदा था, 4,000 हमने डिस्काउंट दे, मतलब डिस्काउंट मिल गया था। अब उसके बाद से जो बैलेंस है उस पर GST लागू हुआ है, टोटल वैल्यू यहाँ पे आ गया, समझे। चलो एक बार बैक कर देता हूँ, कई लोग परेशान हो गए। इंडब्लिश करो, देखो हिज बैक इंडब्लिश। अब बताओ टोटल वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस करने के बाद 76,000 आया ना। तुमको GST लगाना है ना यहाँ पे, तो GST लगाएंगे तब तो अमाउंट बढ़ रहा है। देखो यार यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है, माइनस कर दिया 80,000 में 4,000, तो ये तो वैल्यू आया हमारे यहाँ पे। माइनस कैसे किया है, माइनस का साइन लगा है, लिख दिया, आ गया अपने आप। अब इंटर, अब सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 90,400। क्लियर है, नो करेंगे, न्यू रेफरेंस एक्सेप्ट। अब इसके बाद 11 नंबर जो दिख रहा है ना, मतलब 7 से लेके, कहां से लेके कहां गया, 7 से लेके और 11 तक आप लोग कर लेना है। इसमें से कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है और मैंने एक एक करके बता दिया। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। आज 11 तक सभी लोग कर लीजिएगा,